औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी टू अदर साइंसेस। जैसे कि हम सब जानते हैं कि बायोलॉजी जो है वो एक ऐसी फील्ड है जिसका तकरीबन सब फील्ड्स के साथ ही, सब साइंसेस के साथ ही रिलेशन है। लेकिन आज के इस लेक्चर में हम बहुत इम्पोर्टेंट जो साइंसेस है ना, जिनके साथ बायोलॉजी का रिलेशन है, आज हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो बहुत सी, जैसे कि आप जानते हैं कि बहुत से ऐसी ब्रांचेस हैं, लेकिन उनमें से कुछ मैं आज डिस्क्राइब करने वाली हूँ इस लेक्चर में। बायोफिजिक्स, first one is biophysics, second one is biochemistry, third one is biometry, fourth one is biogeography and fifth one is bioeconomics। अब हम वन बाय वन इन सबको डिस्कस करेंगे। तो इन साइंसेस को हम ओवरऑल अगर देखा जाए तो हम इन्हें क्या कहेंगे? बेसिकली हम इन साइंसेस को कहेंगे इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस कहेंगे हम इन्हें। अब देखते हैं कि कैसे रिलेशन है बायो का फिजिक्स के साथ, बायो का केमिस्ट्री के साथ, बायो का मैथ्स के साथ, बायो का जियोग्राफी के साथ, बायो का इकोनॉमिक्स के साथ। अब वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। बायोफिजिक्स, बायो और फिजिक्स, इसमें सबसे पहले हम इन दोनों के डिफाइन देख लेते हैं। जैसे कि मैं आपको फर्स्ट लेक्चर में बता चुकी हूं कि बायो क्या है। बायो जो है स्टडी ऑफ लाइफ है। इसमें हम किसकी स्टडी करते हैं? लाइफ की स्टडी करते हैं। बायोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट लाइफ, विच डील विद द स्टडी ऑफ लाइफ। बायो में हम किसकी स्टडी करेंगे? लाइफ की स्टडी करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सेकेंड, फिजिक्स। फिजिक्स में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? देखते हैं कि बायो का फिजिक्स के साथ क्या रिलेशन है, फिजिक्स की डिफाइन क्या है, हमें इसका भी पता होना चाहिए। फिजिक्स को हम कहते हैं फ्यूजिस। फ्यूजिस कहते हैं फिजिक्स को, जिसका मतलब होता है नेचुरल थिंग। फ्यूजिस कहते हैं हम फिजिक्स को, जिसका मतलब क्या है? हमारे पास नेचुरल थिंग्स। इसमें वैसे तो हम बायो में स्टडी करते हैं लाइफ के बारे में, लेकिन जो फ्यूसिस है इसमें मतलब कि फिजिक्स में हम स्टडी किसकी करेंगे? नेचुरल थिंग्स की, जो हमारे आम रूटीन में हमारे आसपास मौजूद होती हैं, उनमें फिजिकली तौर पर क्या वर्क हो रहा होता है। आज इस लेक्चर में हम ये देखेंगे। व्हाट इज बायोफिजिक्स? बायोफिजिक्स क्या है? बायोफिजिक्स जो है डील विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। इसमें हम किसके प्रिंसिपल स्टडी करेंगे? फिजिक्स के प्रिंसिपल स्टडी करेंगे, विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमेना, जो यानी जिन्हें हम अप्लाई कर सकते हैं एज अ बायोलॉजिकल फिनोमेना। इसका मतलब क्या है? मैं आपको एक एग्जांपल देती चलती हूँ कि हमारे लिम्स, हमारे हाथ हैं, हमारे बाजू हैं, हमारे लिम्स जो हैं, उनका क्या रिलेशन है फिजिक्स के साथ। फिजिक्स में हम बेसिकली क्या वर्ड यूज करते हैं? लीवर। लीवर हम लोग वर्ड यूज करते हैं ना, जिसे ज्यादातर हम वेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो बायोलॉजी में जो लिम्स है हमारे और जो लीवर है, ये एक दूसरे से रिलेट करते हैं। तो ये है हमारे पास बायोफिजिक्स की डिफाइन। उसके बाद अब हमारे पास जो सेकंड है रिलेशन, जो अब हमने डिस्कस करना है, वो है बायो केमिस्ट्री का। बायो का किसके साथ अब हम रिलेशन पढ़ेंगे? बायो का केमिस्ट्री के साथ क्या रिलेशन है, हमें सबसे पहले इनकी डिफाइंस पता होनी चाहिए। जैसे कि हमें पता है कि बायो का मतलब होता है लाइफ। बायो का मतलब है लाइफ। और हमारे पास केमिस्ट्री में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? बेसिकली हम केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं केमिकल्स की। मतलब कि हमारी लाइफ का केमिकल के साथ क्या रिलेशन है। मैं आपको एग्जांपल से समझाती हूँ, लेकिन एक मरतबा हम इसकी डिफाइन देख लेते हैं। इट डील विद द स्टडी ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम किसको स्टडी करेंगे? केमिस्ट्री को स्टडी करेंगे ऑफ डिफरेंट कंपाउंड। डिफरेंट कंपाउंड की हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करेंगे एंड प्रोसेसेस अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, और वो प्रोसेस कैसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी हो रहे हैं। अब इसके हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो रहा होता है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है। इसकी एग्जाम्पल में हमारे पास क्या आएगा?
द स्टडी ऑफ बेसिक मेटाबॉलिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन इन्वॉल्व द नॉलेज ऑफ केमिस्ट्री। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अब देखते रहिएगा आप लोग कि बायो का केमिस्ट्री के साथ कैसे कैसे ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक करेंगे। मैंने आपको ये तो बताया ना कि बायो का मतलब होता है लाइफ और केमिस्ट्री का मतलब होता है केमिकल्स। में हम केमिकल्स की स्टडी करें। अब हम इसमें एग्जाम्पल जो हमने ली है किसके लिए, हम लोगों ने फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के प्रोसेस की हम लोगों ने एग्जाम्पल ली है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो किस में हो रही है, प्लांट में। लेकिन हमें ये भी पता है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है, रेस्पिरेशन जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है। ये प्रोसेस जो है कौन से हैं, केमिकल प्रोसेस है। और ये किस में हो रहे हैं, हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में, मतलब के प्लांट में। तो ये दोनों बायो और केमिस्ट्री इस तरह एक दूसरे के साथ लिंक आउट होते हैं। तो ये है रिलेशन बायोकेमिस्ट्री का बायो का केमिस्ट्री के साथ। मैं उम्मीद करती हूँ इसकी आपको समझ आई होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बायोमेट्री। अब बायोमेट्री जो है, कंफ्यूज मत होइएगा, बायोमेट्री जो है, मीट्री हम बेसिकली मैथ को भी कहते हैं, मैथमेटिक्स को हम मीट्री भी कहते हैं। इन सिंपल वर्ड्स हम मैथमेटिक्स को मीट्री भी बोलेंगे। ये सेकंड नेम है मैथमेटिक्स का, मीट्री। अब इसमें हम क्या किस तरह एक दूसरे से लिंक करते हैं, अब हमने ये देखना है कि बायो का मतलब तो हो गया हमारे पास लाइफ, और मैथ का मतलब क्या है। अब मैथ में तो हमारे पास क्या होते हैं, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, और इसके बाद नंबरिंग्स होती हैं 1 2, यानी चलती रहती है 1 2 3, इस तरह के हमारे पास आगे नंबरिंग चलती रहती है। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से कैसे लिंक करती हैं, वैसे अगर सोचा जाए तो हमें एकदम से हमारे माइंड में नहीं आता कि किस तरह एक दूसरे से लिंक आउट हो रहे हैं। लेकिन हमने ये देखना है कि कैसे, अगर ये है तो फिर ऐसे कैसे है कि बायो कैसे लिंक कर रही है हमारी मैथमेटिक्स के साथ। तो देखते हैं। इट डील विद द स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। इसमें बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जो हैं वो यूज कर रहे हैं मैथमेटिकल टेक्निक्स को, मैथमेटिकल टेक्निक और उनके टूल्स को। कैसे, हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं। हम रिपोर्ट्स लेके जाते हैं डॉक्टर के पास। अब हम क्या करेंगे, अपनी रिपोर्ट्स लेके जाएंगे डॉक्टर के पास, और हमने अपना चेक करवाना है ब्लड टेस्ट हम लोगों ने करवाना है। वहां पे जाएंगे, वो हमारे क्या क्या चेक करेंगे, वो हमारे चेक करेंगे रेड ब्लड सेल और वाइट ब्लड सेल, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज। उसके अलावा हमारी प्लेटलेट्स को वो चेक करेंगे, और उसके अलावा हाँ, इन 3 चीज़ों को वो चेक करेंगे। हमारे ब्लड का कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करेंगे, हमारा यूरिक एसिड चेक करेंगे। हम अपनी रिपोर्ट्स लेके गए ना डॉक्टर के पास। अब रेड ब्लड सेल, हमारे वाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं बीच में प्लाज्मा आ जाता है, और हमारा कोलेस्ट्रॉल आ जाता है, यूरिक एसिड आ जाता है हमारे ब्लड में। अब वो कैसे हमें पता लगेगा, वो तो हमने तो बोला है ना कि ये चीज़ें हमारी, हम लोगों ने इस चीज़ का टेस्ट करवाना है। अब हमें पता है कि हमारे पास रेड ब्लड सेल जो है उनकी नंबरिंग आएगी, नंबरिंग में ही आएंगे ना वो। मतलब कि अब हम कहें, वो कहते हैं कि आपकी बॉडी में इतने वाइट ब्लड सेल हैं। हमारी बॉडी में सपोज 50 वाइट ब्लड सेल्स हैं, 50। अब ये 50 जो है ये मैथमेटिक्स का ही एक वर्ड है ना, ये एक मैथमेटिक्स का वर्ड है ना। तो इसी तरह वाइट ब्लड सेल की भी अमाउंट होगी, और हमारी प्लेटलेट्स, प्लाज्मा, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड की। उसके अब हम एक और सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं। हम हॉस्पिटल जाते हैं, हम अपना चेक करवाते हैं ब्लड प्रेशर। अब ब्लड प्रेशर जो है वो भी हमारा नंबरिंग में ही शो होता है ना। अगर सपोज कि हमारा ब्लड प्रेशर आ रहा है 80 आ रहा है या 180 आ रहा है, तो ये क्या है, ये नंबरिंग है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बायोजियोग्राफी। बायोजियोग्राफी क्या है, बायो मीन लाइफ, जियो मीन अर्थ। ये है हमारे पास अर्थ, बायो का मतलब लाइफ हो गया, और ग्राफी का मतलब ग्राफ। अब इसमें हम क्या और किस चीज की स्टडी करेंगे, बेसिकली इट डील विद द स्टडी ऑफ occurrence and distribution of different species of living organisms in different biological region of the world। इसका मतलब ये है कि हम इसमें स्टडी करेंगे जो हमारी स्पीशीज, प्लांट्स या एनिमल्स की डिस्ट्रीब्यूट हुई हैं, डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उनकी डिफरेंट स्पीशीज की, जो हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की हैं,
किधर, डिफरेंट बायोलॉजिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, डिफरेंट बायोलॉजिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड में मतलब कि हमारे बायोलॉजिकल रीजन में उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं हमारी जो स्पीशीज़ हैं, हाँ जितनी भी स्पीशीज़ आ जाती हैं, फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं, हम अपने प्लांट की स्पीशीज़ ले लेते हैं, हमें ऐसे हमें गिनने से तो नहीं ना पता लग जाता, हम उन्हें गिनते ज़रूर हैं, लेकिन अब वो ये तो नहीं ना कि वो पाकिस्तान में है, इंडिया में इतनी है, उनकी ओवरऑल हम लोगों ने यानी देखनी होती है, उनकी डिस्ट्रीब्यूशन करनी होती है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ये है कि कौन सी स्पीशी किस स्पीशी से मिलती है और उनको कैसे कैसे हम लोगों ने अलहदा करना है, ये होती है स्पीशीज़ की डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने उनको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है ना, और उनकी जो तकसीम हुई है डिफरेंट रीजन्स में, हमने उनको भी तो काउंट आउट करना है ना। तो इस चीज़ की स्टडी हमारे पास कहलाती है बायोजियोग्राफी। मैं उम्मीद करती हूँ इसकी भी आपको समझ आई होगी। उसके बाद हमारे पास आ जाता है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स, इसमें हम बायो का रिलेशन किसके साथ स्टडी करने जा रहे हैं, बायो का किसके साथ स्टडी करेंगे, इकोनॉमिक्स के साथ, कि बायोलॉजी का इकोनॉमिक्स के साथ क्या रिलेशन है। इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें हम किस चीज़ की स्टडी करेंगे, हम इसमें स्टडी करेंगे ऑर्गेनिजम्स की फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। फॉर एग्जांपल हमारे पास वीट की आ जाती है, मतलब कि जिस तरह गंदम आती है हमारे पास, और उसके अलावा हमारे पास चावल आते हैं। अब उनकी जो है साल का प्रॉफिट, उनकी यील्ड ओवरऑल निकलती है, उसका प्रॉफिट निकलता है, वो क्या है, इस चीज़ की स्टडी हमारे पास क्या कहलाती है, हमारे पास इस चीज़ की स्टडी हमारे पास इकोनॉमिक्स कहलाती है। तो बेसिकली जब हम इस चीज़ की स्टडी करें ना, तो हमारे पास बायो इकोनॉमिक्स होगी। ठीक है, बायो का तो मतलब हमें पता ही है लाइफ, और इकोनॉमिक्स उसकी यील्ड वगैरह, किसी चीज़ की इतनी यील्ड है उसकी स्टडी को हम कहेंगे बायो इकोनॉमिक्स। तो इस तरह आज के हमने इस लेक्चर में हमने क्या क्या पढ़ा है, हम लोगों ने पढ़ा है बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेट्री, बायोजियोग्राफी, बायो इकोनॉमिक्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको लेक्चर की समझ आई होगी, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फी अमानिल्लाह।